अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान किंजा फरमान और आप देख रहे हैं खबरकार। नाज़रीन, आज की नौजवान नस्ल ख़ुसूसन जो इस वक्त स्कूलों या कॉलेजों में ज़ेर तालीम है, चंद रोज़ पहले तक नयरा नूर नाम की किसी गुलकारा से वाकिफ़ नहीं थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तकरीबन आउट थी। और आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि नौजवान नस्ल को उनसे मुतारिफ कराया जाए, वरना 60 की दिहाई या उससे पहले पैदा होने वाली नस्ल तो उन्हें कभी भुला ही नहीं सकती। नाज़रीन, एक वक्त था कि जब योम पाकिस्तान, योम आज़ादी, योम दिफा और दीगर कौमी त्यौहारों पर उनके गाए हुए ही मिली तराने दिन भर प्ले किए जाते थे। फिर उनके गाए हुए मिली नगमों को नई आवाज़ों से मुज़य्यन कर दिया गया, जिससे नई नस्ल को तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, मगर पुरानी नस्ल के लोगों को उनकी कमी शिद्दत से महसूस हुई। उनकी आवाज़ बिल्कुल मुनफरिद थी और उनके अंदर सुर का जो रचाव था वो उनकी गायकी को इंतहाई सुरीला और पुरकशिश बना देता था। शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली एक सादा सी लड़की 70 की दिहाई में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में शौकिया गुलकारा के तौर पर मुख्तलिफ गज़लें और पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर नगमे गा रही थी, तो उनका टैलेंट निखर कर सामने आ गया। फिर उनकी पुरसोज और सुरीली आवाज़ ने जब सुर बिखेरने शुरू किए तो रेडियो पाकिस्तान ने उनकी खिदमात हासिल कर ली। वहीं से उनको शोहरत हासिल हुई। उन्होंने गीतों और गज़लों की गायकी में कमाल हासिल किया। फैज़ अहमद फैज़ का कलाम गाकर भी शोहरत हासिल की, कौमी गीत भी गाए और खूब गाए। फैज़ साहब की बेटी मनीज़ा हाशमी का दावा है कि नयरा नूर को PTV पर उन्होंने मुतारिफ करवाया था, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और नयरा की आवाज़ दोनों में एक रब्त था। नाज़रीन, नयरा नूर को बुलबुले पाकिस्तान का खिताब तो उनकी अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से बहुत पहले ही मिल गया था। 1976 में फैज़ अहमद फैज़ की सालगिरह पर उन्होंने कलाम फैज़ गाकर जो समा बांधा, उसे फैज़ के लिए सबसे बड़ा तोहफा करार दिया गया। वो आम निजी महाफिल में जाकर गाने से हमेशा ही हिचकिचाती रहीं, मगर कलाम फैज़ गाने के लिए हमेशा आमादा नज़र आती। नयरा नूर को ये एजाज़ भी हासिल है कि PTV ड्रामों में उनके सबसे ज़्यादा थीम सॉन्ग शामिल किए गए। मसलन साहिरा काज़मी के सीरियल तीसरा किनारा में कभी हम खूबसूरत थे बहुत मकबूल हुआ। इससे कबल ड्रामों में थीम सॉन्ग का कोई ख़ास रुझान नहीं था। फिल्मों में उन्होंने हर तरह के नगमे गाए, जिनमें शोखो चलचल भी थे और गमगीन भी। ताहम उनकी आवाज़ का सुरीलापन हर जगह बरकरार रहा। उन्हें ज़िंदगी में बहुत से एजाज़ात मिले, जिनमें सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी और 1973 में मिलने वाला निगार अवार्ड काबिल ज़िक्र है। नयरा नूर ने जो कौमी नगमे गाए वो पाकिस्तान की पहचान बन गए। ख़ुसूसन इस परचम के साए तले हम एक हैं और वतन की मिट्टी गवाह रहना, मगर उनके गाए हुए कौमी नगमों को रीमिक्सिंग के नाम पर ख़राब करने की भरपूर कोशिश तो की गई, मगर इसके खिलाफ कोई मौसर आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनकी गज़ल ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ आज भी म्यूज़िक लवर्स के नज़दीक एक शाहकार ख्याल की जाती है। इसके अलावा फिल्मी गानों की तो एक तवील फहरिस्त है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान में जब भी मौसीकी की तारीख लिखी जाएगी तो नयरा नूर का नाम उसमें ज़रूर शामिल होगा। नयरा नूर ने बाकायदा मौसीकी की तालीम हासिल नहीं की, मगर लोगों की तवक्कुआत के पेश नज़र उन्होंने सुबह 1.5 घंटे तक बाकायदगी से रियाज करना शुरू कर दिया था। उनकी तरजीह हमेशा उनका घर और बच्चे ही रहे, मगर कोशिश करके वो रियाज के लिए भी वक्त निकालती रहीं। बाज़ औक़ात बच्चों की मसरूफियात के बायस चंद रोज़ के लिए अगर रियाज का नागा हो जाता तो बाद में उसकी कमी को पूरा कर लेती। उनका कहना था कि शादी के बाद जब बच्चे हो गए तो उनके लिए रियाज करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बच्चों और घर की जिम्मेदारियां भी उनके साथ थीं, मगर फिर भी वो कोशिश करके थोड़ा बहुत रियाज किया करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उनकी आवाज़ का मायार ठीक नहीं रहेगा। नयरा नूर 3 नवंबर 1950 को आसाम के शहर गुवाहाटी में पैदा हुई। उनके वालिद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुतहर्रिक रुकन थे। वो अपनी वालिदा और बहन भाइयों के साथ 1957 और 1958 के बीच हिजरत करके पाकिस्तान आई और कराची में रिहाइश इख्तियार की।
नयरा नूर बहुत सादा अंदाज में रहती थी और संजीदगी की छाप उनके गाने के अंदाज और शायरी के चुनाव में भी झलकती थी। करियर के दौरान और बाद में भी उनके बहुत कम इंटरव्यूज़ देखने या पढ़ने को मिले। उन्हें बचपन से गाना गाने का शौक नहीं था, मगर मौसीकी सुनने का बहुत शौक था और वो हर वक्त कोई ना कोई गाना सुनकर उसे नकल करने की कोशिश किया करती थी। उनके घर में आला मायार की मौसीकी सुनी जाती थी और एक पूरी कलेक्शन मौजूद थी जिसे सभी घर वाले सुनते थे। बचपन में उनको एक एहसास था कि जैसे वो किसी चीज़ की तलाश में हैं, जहाँ कहीं कोई सही सुर उनके कान में पड़ जाता वहीं खड़ी हो जाती। इसी तलाश में शायद उनके अंदर की शोखी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई और वो संजीदा और सोबर हो गई। उनका कहना था कि बचपन में कभी उनके दिमाग में ये बात आई ही नहीं थी कि वो आगे चलकर मौसीकी को एक पेशे के तौर पर अपनाएंगी। फिल्म शीरी फरहाद के लिए जब मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने उन्हें बुलवाया तो वो बहुत खुश हुई और उस बुलाने को अपने लिए बड़ा एजाज़ समझा। इसके अलावा उन्होंने मौसीकार अरशद महमूद और रोबन घोष के साथ भी काम किया। नयरा नूर की मुनफरिद आवाज़ पाकिस्तानी मौसीकी की पहचान थी। गायकी में वो अख्तरी फैज़ आबादी और बेगम अख्तर की मदाह थी, जबकि शोरा में फैज़ अहमद फैज़ और नासिर काज़मी को बहुत पसंद करती थीं। 2012 में उन्होंने पेशा वाराना गायकी को बिल्कुल खैर बात कह दिया था। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 71 या 72 साल थी और वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हुई। वो चंद रोज़ बीमार रहीं और कराची के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहीं। उनकी नमाज जनाजा डिफेंस कराची में अदा की गई और तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में हुई। उनके अहले खाना का कहना है कि वो बहुत मोहब्बत करने वाली खातून थी और रूहानी तौर पर भी बहुत मजबूत खातून थी। खाने बहुत अच्छे बनाती थी और अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना तो उन्हें बहुत ही पसंद था। मौसीकी एक ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने बहुत जज्बे से की और जब उन्होंने मौसीकी छोड़ी तो उन्हें मालूम था कि उन्होंने जो काम करना था वो कर लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबरकार।